नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनिमे सेनपाई में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि 90% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मून की मैजिकल एनलाइटनमेंट सेरेमनी अभी पूरी नहीं हुई थी। वो आंखें बंद किए हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे अपनी मैजिक को गाइड कर रही थी। उसके पैरों के नीचे बना मैजिक सर्कल एक बार फिर उसकी मैजिक के साथ रेजोनेट करने लगा। उसके चारों तरफ मौजूद फ्लेम मैजिक धीरे धीरे गायब हो गई और फिर एक के बाद एक ब्लू लाइटनिंग बोल्ट्स उसके आसपास दिखाई देने लगे। ये लाइटनिंग बोल्ट्स तुरंत बची खुची फ्लेम्स को कवर कर गए और तेज डैजलिंग लाइट फैलाने लगे। मैजिक सर्कल के सेंटर में थंडर एलिमेंट का सिंबल उभर आया। ये मिराकुलस सीन देखकर रोज और एना दोनों स्टन रह गईं। ये असल में डुअल एलिमेंट अवेकनिंग थी। लियोन की रिएक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी रोज और एना की। जैसे उसे पहले से ही अंदाजा था कि मून के साथ ऐसा कुछ जरूर होगा। उसे बेहद खुशी थी कि मून ने दो एलिमेंट्स अवेकन कर लिए। वो उस पर बहुत प्राउड महसूस कर रहा था। सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर और सिल्वर ड्रैगन क्वीन की सबसे छोटी बेटी होने के नाते उसकी जिंदगी वैसे भी ऑर्डिनरी होने वाली नहीं थी। ऊपर से उसके पास वो रेयर डुअल एलिमेंट मैजिक भी थी जिसका जिक्र सिर्फ एंशिएंट बुक्स में मिलता है। उसका फ्यूचर सच में इमेजरेबल था। उसका फ्यूचर सच में इमेजरेबल था। मून के चारों तरफ मौजूद ब्लू लाइटनिंग धीरे धीरे गायब हो गई। उसके पैरों के नीचे बना गोल्डन मैजिक सर्कल हल्का पड़ने लगा। थंडर एलिमेंट का सिंबल वापस एक नॉर्मल मैजिक सर्कल में बदल गया और उसकी रोशनी धीरे धीरे फेड होने लगी। मून ने अपनी मैजिकल एनर्जी वापस खींची और धीरे से जमीन पर उतर आई। इसका मतलब था कि उसकी मैजिकल एनलाइटनमेंट सेरेमनी अब पूरी हो चुकी थी। मून ने आंखें खोली और अभी अभी हुए सेरेमनी को याद कर खुशी से मुस्कुरा उठी। उसे साफ पता था कि उसने फायर और थंडर दोनों एलिमेंट्स अवेकन किए हैं और यही सोचकर वो बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी लियोन और रोज की तरफ दौड़ी। एक्साइटमेंट से बोली, डैड, मॉम, आपने देखा ना, मून दो एलिमेंट्स यूज कर सकती है। अब आपको आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, राइट? मून ने अपने हाथ ऊपर उठाए और हल्के हल्के हिलाते हुए अपने पेरेंट्स के साथ ये गुड न्यूज़ शेयर की कि उसने दो एलिमेंट्स अवेकन कर लिए हैं। उसे याद आया कि लियोन और रोज काफी देर से आर्ग्यू कर रहे थे कि वो कौन सा एलिमेंट अवेकन करेगी। अब जब उसने फायर और थंडर दोनों एलिमेंट्स एक साथ अवेकन कर लिए थे तो मून को लगा कि अब इस बात पर झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। मून की बात सुनकर लियोन और रोज दोनों थोड़े सरप्राइज रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मून सिर्फ इसीलिए इतनी मेहनत करेगी ताकि वो दोनों उसके लिए आर्ग्यू करना बंद कर दें। दोनों ने मन ही मन सोचा। पेरेंट्स को लड़ने से रोकने के लिए वो सच बहुत आगे तक चली गई। इसी बीच लियोन ने चुपचाप अपना हाथ रोज की आर्म से हल्के से छुआ। रोज ने नीचे देखा और लियोन की छोटी सी मूवमेंट को नोटिस कर लिया। वो तुरंत समझ गई कि लियोन अब क्या करने वाला है। रोज जल्दी से लियोन के पास झुकी और हल्के से अपना हाथ उस चेस्ट पर रख दिया। लियोन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर रोज को उसकी कमर से हग कर लिया। दोनों ने जानबूझकर बहुत अफेक्शनेट होने का नाटक किया और मून की तरफ देखकर खुशी खुशी मुस्कुरा दिए। वो नहीं चाहते थे कि मून को उनके रिएक्शन से जरा सी भी डिसअपॉइंटमेंट हो। लियोन ने मून से कहा, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं, भला हम आर्ग्यू कैसे कर सकते हैं, राइट? रोज ने हल्के से सिर हिलाया और लियोन की बात से अग्री किया। एग्जैक्टली, डैड और मॉम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। लियोन ने प्यार से मून को गोद में उठा लिया। फिर वो रोज और एना के साथ ऑडिटोरियम के एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। मून की सक्सेसफुल मैजिक एनलाइटमेंट सेरेमनी और दो मैजिक एलिमेंट्स पाने की खुशी में रोज ने डिसाइड किया कि आज रात सेलिब्रेशन होगी। टुनाइट सेलिब्रेट करेंगे। मून ने खुशी खुशी हाथ उठाकर कहा, या मून को स्टेक खाना है। लियोन ने आज की कुकिंग की जिम्मेदारी खुद ले ली। उसने आंखें बंद करके कॉन्फिडेंस के साथ कहा, लीव इट टू मी। अब शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे मून आसमान में ऊपर चढ़ाया और हल्की सी रोशनी से अंधेरी रात को चमकाने लगा। सिल्वर ड्रैगन कैसल की मेड्स ने कमरों में लाइट्स जला दी ताकि कैसल के अंदर रोशनी फैल जाए। दूर से देखने पर पूरा सिल्वर ड्रैगन कैसल रोशनी से जगमगाता दिख रहा था, जैसे वो भी मून के लिए सेलिब्रेट कर रहा हो। आज रात लियोन ने अपनी कुकिंग स्किल्स का पूरा इस्तेमाल किया और मून की पसंद के ढेर सारे डिशेस बनाए। एक एक करके खूबसूरत डिशेस डाइनिंग टेबल पर रखी गईं। टेबल पर ग्रिल्ड स्टेक, रोस्टेड चिकन, ग्रिल्ड ऑयस्टर्स और वेजिटेबल सैलड रखा था। ग्रिल्ड स्टेक पर लियोन की बनाई हुई थिक सॉस डाली गई थी और उसकी खुशबू बढ़ाने के लिए रोजमेरी भी डाली गई थी। रोस्टेड चिकन का कलर इतना बढ़िया था कि देखते ही भूख लग जाए। हर ऑयस्टर पर गार्लिक सॉस डली हुई थी जिसकी खुशबू बहुत फ्रेग्रेंट थी। वेजिटेबल सैलड में लेटस, टोमेटोज, कुकम्बर्स वगैरह थे जो देखने में कलरफुल भी था और हेल्थी भी।
मून ने फोर्क से स्टेक उठाया और खुशी खुशी खाने लगी। उसके पास बैठे लियोन ने उसके लिए एक स्टेक उठाई और डाइनिंग नाइफ से उसे छोटे छोटे पीसेस में काट दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मून, आज तुमने बहुत अच्छा किया। ज्यादा स्टेक खाओ, इससे तुम स्ट्रांग बनोगी। मून खाते खाते हल्के से सिर हिलाया और लियोन को थैंक्स कहा। ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू डैड। उसी समय मून ने अचानक रोस्टेड चिकन के पास रखी 2 बड़ी बड़ी चिकन लेग्स उठा ली। वो इस तरह लियोन और रोज को धन्यवाद देना चाहती थी कि इस पूरे समय उन्होंने उसकी मैजिक सीखने में पूरा केयर और सपोर्ट दिया। उसने ये दोनों टेस्टी चिकन लेग्स उठाए और उनसे कहा, डैड और मॉम ने भी बहुत मेहनत की है। मून आपको बिग चिकन लेग से रिवॉर्ड देती है। मून ने एक चिकन लेग उठाकर लियोन की प्लेट में रख दिया। डैड को एक चिकन लेग। फिर मून अपनी जगह से उठी और रोज के पास जाकर उसके हाथ में पकड़ा। दूसरा चिकन लेग सैलेड से भरी प्लेट में रख दिया। मॉम को एक चिकन लेग। मून की इतनी गुड बिहेवियर देखकर रोज ने हाथ बढ़ाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। वो संतुष्ट होकर मुस्कुराई और मून को धन्यवाद दिया। ओके, थैंक यू मून। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्लेट में रखे चिकन लेग पर गई, रोज की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी आ गई। उसने नाइफ और फोर्क उठाए, लेकिन चिकन लेग नहीं खाया। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। काफी देर हेजिटेट करने के बाद रोज ने आखिरकार फोर्क से थोड़ा सा वेजिटेबल सैलेड उठाया और उसे खाने लगी। लियोन ने खाना खाते खाते रोज का स्ट्रेंज बिहेवियर नोटिस किया। लियोन ने खाना खाते रोज का स्ट्रेंज बिहेवियर। उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है, आज वो बहुत कम खा रही है। सामने रखा मीट भी नहीं खाया। लियोन को रोज का ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। वो सावधानी से उसके पास झुका और धीमी आवाज में पूछा, हे, मैंने तो किसी डिश में सिलैंट्रो भी नहीं डाला। फिर भी तुम ऐसा क्यों लग रहा है जैसे खा ही नहीं पा रही। उसे पूरा यकीन था कि आज के खाने में ऐसी कोई डिश नहीं थी जो उसे पसंद न हो। लियोन की बात सुनकर रोज ने आंखें बंद की और थोड़ा अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन दिखाया। शायद मुझे थोड़ा सा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट है। रोज की बात सुनकर लियोन ने थोड़ा सोचा और जैसे तुरंत समझ गया कि वो क्या कर रही है, वो मजाक करते हुए बोला, क्या तुम वेट लूज करने की कोशिश कर रही हो। लियोन की ये बात सुनते ही रोज का चेहरा अचानक लाल हो गया। वो साइड में मुड़ गई ताकि लियोन उसका ऑकवर्ड एक्सप्रेशन न देख पाए। वो हकलाते हुए सफाई देने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने तो बस हाल फिलहाल थोड़ा सा ही वेट बढ़ाया है। मेरा वेट तो बस 100 LB से थोड़ा ही ज्यादा है। रोज का रिएक्शन देखकर लियोन को सच में लगा कि रोज चुपचाप वेट लूज कर रही है। वो हल्का सा मॉकिंग स्माइल देते हुए बोला, 100 LB से कम वेट वाली गर्ल्स या तो बहुत फ्लैट सी लगती हैं या फिर हाइट बहुत छोटी लगती है। अगर तुम ऐसे ही वेट कम करती रहीं तो पूरा वॉशबोर्ड जैसी दिखने लगोगी। लियोन की ये बात सुनकर रोज को बहुत बुरा लगा। रोज ने तुरंत लियोन पर काउंटर अटैक करने का तरीका सोच लिया। उसने टेबल पर रखी ग्रिल्ड ऑयस्टर्स की प्लेट उठाई और सारी ऑयस्टर्स लियोन की प्लेट में उड़ेल दी। एक रोस्टेड ऑयस्टर तो गलती से प्लेट के बाहर ही गिर गई। ये साफ दिख रहा था कि वो लियोन की बातों से वाकई बहुत एंग्री है। लियोन ने अपनी प्लेट में ग्रिल्ड ऑयस्टर्स का ढेर देखा तो चौंक गया। रोज ने आंखें बंद की और अपने किए पर काफी सेटिस्फाइड लग रही थी। लियोन को समझ नहीं आया कि रोज ने ऐसा क्यों किया। उसने ऑयस्टर्स की तरफ इशारा करते हुए थोड़ा इरिटेटेड टोन में पूछा, ये क्या कर रही हो। इसी बीच लियोन के पास बैठी मून अभी भी आराम से खाना खा रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना गाल पकड़ लिया और बहुत खुश एक्सप्रेशन के साथ बोली, मीट तो रियली बहुत डिलिशियस है। रोज ने शरारती सी स्माइल दी और लियोन को कामली समझाया, मैंने सुना है कि ये चीज़ें मेंस हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तुम ये सब खा लो, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक सोना मत। रोज ने दोनों हाथों से डाइनिंग टेबल पर हल्का सा हाथ मारा और लियोन को ऑर्डर दिया कि आज रात ये सारी ग्रिल्ड ऑयस्टर्स खत्म करनी होंगी। रोज के इस बिहेवियर से लियोन पूरी तरह शॉक हो गया। हाँ, उसे समझ नहीं आया कि एक सिंपल जोक रोज को इतना एंग्री क्यों कर गया। लियोन को रोज का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बेबस होकर चिल्लाया, क्या तुम मुझे आज रात सोने भी नहीं दोगी। मून को लियोन और रोज की बहस से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने प्लेट से एक स्टेक उठाई, एक बाइट लिया और खुशी खुशी हाथ हिलाते हुए खाने के मजे में डूबी रही। मून की मैजिकल एनलाइटमेंट सेरेमनी को अब 2 दिन हो चुके थे। आज भी मौसम सनी था। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ चुका था। रात के डार्क क्लाउड्स छंट चुके थे और सामने हल्का सा लाइट ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था। सनलाइट सिल्वर ड्रैगन कैसल पर पड़ रही थी और पूरा कैसल गोल्डन ग्लो में नहा रहा था। थोड़ी दूरी पर गार्डन के ऊपर से कुछ बर्ड्स उड़ते हुए गए और साफ साफ चहचहाए, जैसे कासल के लोगों को याद दिला रहे हों कि अब उठने का टाइम हो गया है। रोज पहले ही जाग चुकी थी। वो अपने रूम से निकलकर सीधे अपने ऑफिस आ गई। चलते चलते उसे जोर की यौन आ गई, जैसे उसे नींद पूरी नहीं मिली हो। रोज ने डेस्क पर रखी बुक्स पलटनी शुरू की। सोचा रीडिंग से थोड़ा फ्रेश फील होगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई कि उसे फिर से नींद सी आने लगी। वो एक हाथ से अपना चेहरा टिकाकर बैठ गई ताकि ऑफिस में ही सो न जाए। तभी आना आज का स्केड्यूल लेकर ऑफिस में आई।
रोज ने हल्के से अपनी टेम्पल रगड़ी और आना से पूछा, आना, आज मुझे क्या क्या करना है? आना ने लिस्ट देखकर रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, मॉर्निंग में योर मैजेस्टी को दूसरे ड्रैगन क्लैन से आए लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, और आफ्टरनून में आर्सेनल का रूटीन इंस्पेक्शन है। क्या आज कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट है? टेम्पल रगड़ते रगड़ते रोज ने अपना फोरहेड भी सहलाया। उसे सिर घूमता सा लग रहा था और बॉडी अनयूजुअली टायर्ड लग रही थी। उसे लगा कि आज उसकी कंडीशन काम संभालने के लिए सही नहीं है। उसने कहा, एना, ये सब काम कल हैंडल कर लेंगे। आज मैं थोड़ी टायर्ड हूँ, एक डे ऑफ लेना चाहती हूँ। आना ये सुनकर थोड़ी शॉक्ड रह गई। वो मन ही मन बोली, इतने सालों की वर्कaholic क्वीन खुद रेस्ट की बात कर रही हैं। क्या आज सूरज वेस्ट से निकला है? उसकी यादों में रोज लगभग हर दिन काम में लगी रहती थी, वर्क को बहुत सीरियसली लेती थी और ऑलमोस्ट कभी खुद से छुट्टी नहीं लेती थी। रोज को शायद डर था कि छुट्टी वाले दिन कोई अर्जेंट मैटर ना आ जाए। उसने आना की तरफ देखा और कहा, अगर कोई बहुत अर्जेंट काम हो तो? आना ने तुरंत कहा, नो, प्लीज रेस्ट वेल। एना लिस्ट पकड़कर जल्दी जल्दी ऑफिस से निकल गई। वो नहीं चाहती थी कि रोज ब्रेक के दौरान भी काम करने लगे। वो चाहती थी कि आज रोज शांति से आराम करे। एना को ऐसे हरीड में जाते देख रोज को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने पूछने का मन नहीं बनाया। रोज अपनी चेयर से उठी, थोड़ा स्ट्रेच किया और फिर से यौन आ गई। आज अपनी मेंटल स्टेट उसे खुद अजीब लग रही थी। ये सच में स्ट्रेंज है। मैं तो कल रात काफी जल्दी सो गई थी, फिर आज इतना ग्रॉगी क्यों लग रहा है? वो समझ नहीं पा रही थी कि इन दिनों उसे बार बार नींद क्यों आ रही है। रोज ने ऑफिस की विंडो खोल दी ताकि बाहर की फ्रेश हवा अंदर आए और उसका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। इसी वक्त उसकी नज़र पास के लॉन पर पड़ी, जहां लियोन और मून बैठे हुए थे। लियोन मून के सामने बैठा था और कुछ समझा रहा था। रोज ने मन ही मन सोचा, क्या ये मून को मैजिक यूज करना सिखा रहा है? लियोन ने एक उंगली आगे बढ़ाई और उसे हल्के हल्के हिलाते हुए मून को लाइटनिंग मैजिक के कुछ टेक्निक्स बड़े ध्यान से समझाने लगा। मून ध्यान से सुन रही थी और बीच बीच में सिर हिलाकर बताती रही कि उसे समझ आ रहा है। कुछ बेसिक पॉइंट्स समझाने के बाद लियोन ने मून से पूछा, मून, मैंने अभी थंडर मैजिक की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, याद है तुम्हें? मून ने सिर हिलाया और बोली, यस डैड। मून ने थोड़ा सिर झुकाया, एक हाथ ठोड़ी पर रखा और याद करने लगी कि लियोन ने लाइटनिंग मैजिक के बारे में क्या क्या बताया था। थंडर मैजिक सिंगल टारगेट और एरिया अटैक दोनों में स्ट्रांग होती है और ऑफेंस डिफेंस दोनों को बैलेंस करती है। थंडर मैजिक मास्टर कर लो तो किसी भी लैंड में किसी चैलेंज से डर नहीं लगता। लियोन को खुशी हुई कि मून ने इतनी जल्दी सब याद कर लिया। उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यूर राइट, तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। इसी बीच रोज ऑफिस से बाहर निकली और लॉन की तरफ आ गई। उसने मून की बात सुन ली थी। वो लियोन से बोली, तुम सिर्फ थंडर मैजिक ही क्यों सिखा रहे हो, फायर मैजिक क्यों नहीं? ये देखकर कि मॉम भी उसकी मैजिक स्टडी देखने आ गई है, मून बहुत खुश हो गई। मॉम, मून दौड़कर रोज के पास गई और उसकी कमर कसकर पकड़ ली। वो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए बोली, मॉम, मैं आपको बताती हूँ, थंडर मैजिक बहुत पावरफुल होती है। डैड थंडर मैजिक में एक्सपर्ट हैं। लियोन को भी ये सुनकर अच्छा लगा। उसने अभी अभी मून को लाइटनिंग मैजिक के कुछ सिंपल टेक्निक सिखाए थे और उसे गर्व था कि मून इतनी जल्दी सीख गई। वो मुस्कुराकर बोला, मून, मॉम को दिखाओ। मून ने खुशी से कहा, ओके डैड। मून और रोज थोड़ा डिस्टेंस बनाकर खड़े हो गए। मून लॉन पर थोड़ी दूर जाकर खड़ी हुई, फिर उसने आंखें बंद की और अपने हाथ आगे बढ़ाए। थोड़ी ही देर में मून के हाथों पर नीली बिजली चमकने लगी। ब्लू लाइटनिंग उसके हाथों के चारों तरफ घूमने लगी और तेज रोशनी निकलने लगी। फिर मून ने दोनों हाथों की लाइटनिंग को एक साथ खींचकर दो ब्लू लाइटनिंग बॉल्स बना लिए। दोनों लाइटनिंग बॉल्स आपस में टकराए और एस 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 जैसी तेज आवाज सुनिश्चित आवाज निकली। लाइटनिंग की रोशनी मून के खुश चेहरे पर चमक रही थी। रोज ये देखकर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मून इतनी जल्दी मैजिक फॉर्म्स बदलना सीख लेगी। अवेकनिंग के सिर्फ 2 दिन बाद ही मून ने मैजिकल एनर्जी के शेप चेंज करना सीख लिया था। मून के हाथों में दो ब्लू लाइटनिंग बॉल्स आसानी से बने और फिर जल्दी ही गायब हो गए। वो उम्मीद भरी नज़रों से रोज से पूछने लगी, मॉम, मून काफ़ी इम्प्रेसिव है ना? मून को इतनी जल्दी मैजिक दिखाते देखकर रोज की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वो सच में सरप्राइज थी।
उसे उम्मीद नहीं थी कि मून इतनी फास्ट सीखेगी। हालांकि स्फीयर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बेसिक फॉर्म होता है, फिर भी मून की लर्निंग स्पीड लगभग नोआ के लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसकी नज़र में नॉर्मल स्पीड से सीखने वाला कोई ऑर्डिनरी ड्रैगन इतनी जल्दी मैजिक फॉर्म बदलना शायद सीख भी न पाए। अगर मून इसी तरह मेहनत करती रही तो उसकी स्पीड नोआ के बराबर हो सकती है। रोज झुकी और प्यार से मून के सिर पर हाथ फेरा। वो मुस्कुराकर बोली, मून सच में बहुत इम्प्रेसिव है। फायर मैजिक का क्या? वो नहीं दिखाओगी? वो देखना चाहती थी कि मून की फायर मैजिक कैसी दिखती है, लेकिन मून थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। उसने अपने हाथ आपस में रगड़े, थोड़ा हिचकिचाई और फिर बोली, डैड ने अभी तक नहीं सिखाया। डैड ने कहा था कि फायर मैजिक सिर्फ चिकन रोस्ट करने के काम आती है, ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। मून ने मासूमियत से वही बात दोहरा दी जो लियोन ने पहले उससे कही थी। उसके दिमाग में फायर मैजिक से खुशबूदार रोस्ट चिकन का सीन चलने लगा। उसके लिए वो चिकन बहुत टेस्टी होती। मून की ये सीधी सादी बात सुनते ही लियोन घबरा गया। आ मून। रोज को फायर मैजिक के बारे में लियोन की ये सोच बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो गुस्से से लियोन की तरफ मुड़ी और घूर कर बोली, एक्सप्लेन करोगे? लियोन ने देखा कि रोज का मूड बदल गया है तो वो और नर्वस हो गया। उसने ऑकवर्ड स्माइल दी और जल्दी से सफाई दी, मैं बस डर रहा था कि एक साथ दो मैजिक सीखना मून के लिए बहुत टायरिंग हो जाएगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलने का सोचा। थंडर हो या फायर, दोनों मैजिक इक्वली पावरफुल हैं, तो पहले कौन सी सिखाऊं? इससे फर्क नहीं पड़ता। लियोन एक कदम आगे बढ़ा, हाथ हिलाया और रोज को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मून ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाया। उसने आंखें झपकाईं और लियोन से बोली, नो डैड, आपने तो कल ये नहीं कहा था। नो डैड। ये साफ था कि लियोन अभी रोज को मनाने के लिए झूठ गढ़ रहा था। मून की मासूम सच्चाई सुनते ही लियोन और घबरा गया। वो जल्दी से बोला, नो, वही कहा था। डैड ने। रोज को समझ आ गया कि लियोन उसे धोखा दे रहा है। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर लियोन का मुंह ढक दिया ताकि वो मून को और न रोक सके। चुप रहो लियोन। मून, डैड ने कल क्या कहा था? लियोन अब भी इशारों से मून को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका मुंह रोज के हाथ से पूरी तरह बंद था। अब वो कुछ भी बोल नहीं सकता था। मून समझ नहीं पा रही थी कि रोज इतनी क्यूरियस क्यों हो गई है और लियोन इतना सेंसिटिव क्यों बिहेव कर रहा है। रोज ने जब पूछा तो मून ने बहुत ऑनेस्टली जवाब दिया। उसने थोड़ा सोचा, फिर सिर झुकाया और उंगलियां गिनाते हुए लियोन की फायर मैजिक पर की गई सारी नेगेटिव बातें एक एक करके बताने लगी। डैड ने कहा था कि फायर मैजिक यूज करना बहुत सिंपल है। इसमें स्टार्ट करना इजी है। सीखने में कोई अचीवमेंट फील नहीं होती और लाइटनिंग मैजिक जितनी प्रैक्टिकल भी नहीं है। सिर्फ स्टूपिड ड्रैगन्स ही फायर मैजिक पर फोकस करते हैं। ये सब सुनते ही रोज को बहुत गुस्सा आ गया। जब उसे एहसास हुआ कि लियोन जानबूझकर उसे ही इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है, तो उसके अंदर का गुस्सा काबू में नहीं रहा। उसने अपनी कलाई मरोड़ी और लियोन को घूरते हुए बोली, ओ स्टूपिड ड्रैगन, ये किसकी बात हो रही है? लियोन बहुत नर्वस हो गया। वो धीरे से मुड़ गया। रोज की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे पीछे से भड़कती हुई आग सी फील हो रही थी। अचानक रोज लियोन पर झपट पड़ी और दोनों हाथों से उसका सिर जोर जोर से रगड़ने लगी। गुस्से में उसने उसके सिर पर जोर से काट भी लिया। लियोन दर्द में कराह उठा। वो भागना चाहता था, लेकिन रोज ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वो बस बेबस होकर हाथ हिलाता रहा। रोज का ये बिहेवियर देखकर मून को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। उसने पूछा, हे मॉम, आप डैड को ऐसे क्यों देख रही हो जैसे आप उन्हें खा जाओगी? मून की ये बात सुनकर रोज एक पल के लिए ठिठक गई। उसने लियोन को पीटना बंद कर दिया। उसे एहसास हुआ कि मून के सामने लियोन को मारना उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। रोज ने लियोन के कपड़े पकड़े और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। वो किसी और जगह उसे अच्छी तरह समझाने वाली थी। उसने मून से कहा, मून, ब्रेक का टाइम हो गया है। डैड के साथ मुझे एक इश्यू सॉल्व करना है। तुम ऐना के साथ खेलने जाओ। क्लास डिसमिस्ड। मून खुशी से बोली, ओके। वो रोज और लियोन की पीठ को जाते हुए देखती रही और हाथ हिलाकर उन्हें बाय बाय किया। थोड़ी देर में शाम हो गई। डिनर टाइम आ गया और रोज खुद किचन में गई लियोन और मून के लिए खाना बनाने। उसने मून के सामने उसकी फेवरेट स्टेक रखी और फिर लियोन के सामने एक के बाद एक वेजिटेरियन डिशेस रख दी। टेबल पर था रोस्टेड बैंगन, स्टर फ्राइड बैंगन स्ट्रिप्स, डीप फ्राइड बैंगन और कैरेट सैलड। क्लियरली
ये सारी डिशेस लियोन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। टेबल देखकर लियोन का चेहरा अजीब सा हो गया। उसके मन में बहुत मिक्स्ड इमोशंस थे। क्या इसे ही लेजेंडरी लास्ट मील कहते हैं? लग रहा था कि सुबह वाली इंसिडेंट के बाद रोज ने अब तक उसे माफ नहीं किया है। लियोन ने रोज की तरफ देखा और मन ही मन बोला, मैंने बस हमारी बेटी को फायर मैजिक नहीं सिखाई, तो ये मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रही है? रोज ने लियोन की नज़र देख ली, लेकिन उसने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया। वो वेजिटेबल सैलड खाते हुए बोली, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? चलो डिनर करो। लियोन को टेबल पर रखे खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। उसने हल्की सी स्माइल दी और रोज से बोला, आज मेरा एपेटाइट ठीक नहीं है, तो ज़्यादा खाने का मन नहीं है। लेकिन रोज को लियोन की ये बात मंजूर नहीं थी। उसने फॉर्क से एक पीस बैंगन उठाया और लियोन से बोली, नो, तुम पूरा दिन मेहनत करके आए हो, अगर नहीं खाओगे तो बॉडी कैसे चलेगी? लियोन ने नाराज सी नज़र से रोज को देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। रोज ने सिर घुमाकर मून की तरफ देखा, जो स्टेक खा रही थी, और उससे पूछा, मून, तुम्हें क्या लगता है, डैड को खाना चाहिए या नहीं? मून ने फॉर्क हल्का सा हिलाया और लियोन से सीरियस फेस बनाकर बोली, डैड, आपने ही तो सिखाया है कि दिन में 3 मील जरूरी होते हैं। टाइम पर खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। रोज ने थोड़ा सोचा और फिर समझ गई कि लियोन खाना क्यों नहीं खाना चाहता। उसने बैंगन का एक टुकड़ा लियोन के मुंह के पास ले जाकर कहा, आह, समझ गई। क्या तुम इतने टायर्ड हो कि खुद से फोर्क भी नहीं उठा पा रहे? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लियोन को बहुत नर्वस फील हुआ जब उसने रोज को अपने पास आते देखा, और वो भी उन वेजिटेबल्स के साथ जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और मना किया, नो, नो। लेकिन रोज ने लियोन की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो मुस्कुराते हुए बोली, इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, कम ऑन डार्लिंग, मुंह खोलो। आ लियोन कुछ रिएक्ट करता, उससे पहले ही रोज ने जल्दी से बैंगन का एक टुकड़ा लियोन के मुंह में डाल दिया। लियोन उस अचानक हुए अटैक से बचना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे मजबूरी में बैंगन निगलना पड़ा। लियोन के मास्टर के मुताबिक अगर लियोन बैंगन खा ले तो वो सीधा बेहोश हो सकता है। और सच में लियोन पर असर दिखने लगा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। उसने गले पर हाथ रखा, जैसे बैंगन बाहर निकालना चाहता हो, लेकिन वो तो पहले ही पेट में जा चुका था। थोड़ी ही देर में लियोन डाइनिंग टेबल पर झुक गया और बेहोश हो गया। वो टेबल पर बिल्कुल हिलता डुलता नहीं पड़ा था, जैसे गहरी नींद में हो। लियोन को अचानक बेहोश होते देख मून थोड़ा घबरा गई। उसने कंफ्यूज टोन में पूछा, मॉम, डैड क्यों बेहोश हो गए? रोज ने बिल्कुल काम होकर जवाब दिया, ओह, डैड शायद बहुत टायर्ड हैं, उन्हें आराम करने दो। असल में रोज ने जानबूझकर वो डिशेस बनाई थी जो लियोन को पसंद नहीं थी, और उसे बेहोश कर दिया। उसे लियोन की वीकनेस उसके मास्टर से पता थी, और उसने उसी का इस्तेमाल फायर मैजिक के बारे में उसकी नेगेटिव बातें सुनने का बदला लेने के लिए किया। रोज ने लियोन को कुर्सी से संभाल कर उठाया और डाइनिंग रूम से बाहर ले गई। जाते जाते उसने मून से कहा, मॉम पहले डैड को रेस्ट पर ले जाती है, तुम अच्छे बच्चे की तरह अपना खाना फिनिश करो। मून ने आना को अपने पास बुलाया और उससे स्टेक काटने में मदद मांगी। रोज की बात सुनकर मून खुशी खुशी हाथ हिलाते हुए बोली, मैं अच्छे से खाना खत्म करूंगी। मॉम, डैड का ध्यान रखना। एना ने पोलाइटली रोज और लियोन को बो किया और उन्हें जाते हुए देखा। मून को लगा कि रोज बस लियोन को उसके रूम में आराम कराने ले जा रही है। उसे ये नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ लियोन और रोज ही जानते हैं। डाइनिंग रूम से निकलने के बाद रोज लियोन को अपने रूम में ले गई। शायद उसे डर था कि लियोन को ठंड न लग जाए, इसीलिए उसने उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और फिर बाकी काम करने चली गई। उस वक्त लियोन रोज के बेड पर गहरी नींद में था। कमरे की शांति में उसकी सांसों की आवाज़ हल्की हल्की गूंज रही थी। कुछ देर बाद अचानक लियोन की नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और आसपास देखा। लियोन के जागते ही रोज ने पूछा, आर यू अवेक? लियोन धीरे से बेड पर बैठा। उसने माथे पर हाथ रखा और हल्का सा रगड़ा। अभी भी उसे थोड़ा डिजी लग रहा था। जब उसे पूरी तरह होश आया तो उसने महसूस किया कि वो इस समय रोज के रूम में है। वैसे वो ज्यादा हैरान भी नहीं था। आखिरकार पहले भी ऐसी सिचुएशंस कई बार हो चुकी थी, पर वो इस बात से काफी डिससैटिस्फाइड था कि रोज ने अभी अभी उन सब्जियों से बदला लिया जो उसे पसंद नहीं थी। तुमने सच में मुझ पर बैंगन यूज किया? तुम कितनी डिस्पिकेबल हो। लेकिन रोज को नहीं लगता था कि उसकी अप्रोच में कुछ भी गलत है। ड्रैगन और ड्रैगन स्लेयर एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल करें, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। इसे घटिया कैसे कहा जा सकता है?
वैसे भी मैंने ये कब कहा कि मैं क्या करने वाली हूँ? लियोन ने सर उठाकर देखा कि रोज उसकी तरफ आ रही है। रोज ने शायद कोई नया आउटफिट पहना था। वो धीरे धीरे अपने बेड की तरफ बढ़ी। उसके बूट्स की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वो लियोन को याद दिला रही हो। मैं बस तुम्हारी बीमारी का इलाज करने में हेल्प करना चाहती हूँ। रोज एक स्पेशल नर्स की ड्रेस पहनकर लियोन के पास आई। जब लियोन सो रहा था, तभी रोज ने चुपके से ये नर्स यूनिफॉर्म बदल ली थी। उसने नर्स वाली हैट, एक बहुत ही फिटिंग यूनिफॉर्म और चार्मिंग वाइट स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी। नर्स की वर्दी के अंदर उसका फिगर उसकी मूवमेंट्स के साथ हल्का सा झलक रहा था। उसके हाथ में एक सिरिंज प्रॉप और जानकारी रिकॉर्ड करने वाला बोर्ड था, जैसे वो सच में लियोन की एक्सक्लूसिव नर्स हो। रोज का ये अवतार देखकर लियोन एकदम फ्रीज हो गया। उसकी नाक से अचानक खून फूट पड़ा। वो इस इंटेंस विजुअल स्टिम्युलेशन को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। लियोन ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वो रोज को उस आउटफिट में और नहीं देखना चाहता था, भले ही उसने साफ साफ नहीं बताया था कि वो आगे क्या करने वाली है। उसे धुंधला सा अंदाजा हो रहा था कि रोज का मकसद क्या है। वो उसकी बातों से काफी उलझन में था। उसने अपनी नाक पकड़ ली ताकि खून और न बहे, और उससे कहा, मेरा इलाज? मुझे कौन सी बीमारी है? पिछली बार उस कमरे में जो कुछ हुआ था, उसे याद करते हुए लियोन ने मन ही मन सोचा, क्लासरूम प्ले के बाद क्या अब ये नर्स प्ले करना चाहती है? रोज ने लियोन का नोजब्लीड नोटिस किया। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बड़े प्यार से बोली, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। क्या तुम्हें ज़रूरत है कि मैं इसे साफ करने में तुम्हारी मदद करूँ? रोज़ की बातें सुनकर लियोन समझ गया कि पक्का इसके इरादे कुछ और ही हैं। डैम इट! फीमेल ड्रैगन, तुम्हें तो सच में खेल खेलना आता है। लियोन के चेहरे पर नाखुशी साफ दिख रही थी। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से नाक से बहता खून पोंछा। फिर उसने रोज़ से कहा, नहीं, जल्दी जाओ और अपनी ये यूनिफॉर्म चेंज करो। वह उसे इस अवतार में अपने सामने खड़ा नहीं देखना चाहता था, लेकिन रोज़ का यूनिफॉर्म बदलने का कोई इरादा नहीं था। वह मन ही मन मुस्कुराई और अपने प्लान पर अमल करने के लिए तैयार हो गई। अचानक रोज ने अपना हाथ बढ़ाया और लियोन के कंधे पर रख दिया। इससे पहले कि लियोन कुछ समझ पाता, उसने झटके से उसे अपने बेड पर गिरा दिया। लियोन रोज के इस बर्ताव से दंग रह गया। उसने अपनी आंखें फाड़कर उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। रोजा ने लियोन के कंधे को जोर से दबाए रखा ताकि उसे छूटने का मौका न मिले। फिर वह बेड पर चढ़ गई और उसके ऊपर बैठ गई ताकि लियोन उसकी नज़र हटते ही भाग न सके। लियोन ने रोज की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश की, पर इस वक्त उसके पास कोई चांस नहीं था। उसने लियोन को एक वार्निंग दी, मिस्टर लियोन, प्लीज़ इलाज में कोऑपरेट करें। रोज ने केस रिकॉर्ड वाला बोर्ड उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी, जैसे वह सच में लियोन की मेडिकल हिस्ट्री चेक कर रही हो। उसने लियोन की तरफ सीरियस होकर देखा और पूछा, मिस्टर लियोन, मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से आपको अक्सर सीने में टाइटनेस महसूस होती है ना? लियोन ने पहले अपने सीने को देखा, फिर अपने ऊपर बैठी रोज को। वह उसके सवाल से हैरान था। उसने गंभीर नज़रों से उसे देखते हुए पलटकर जवाब दिया, तुम पहले से ही मेरे ऊपर बैठी हो? जाहिर सी बात है मुझे चेस्ट टाइटनेस तो महसूस होगी ही। उसे लगा कि वह जानबूझकर ऐसा सवाल पूछ रही है जिसका जवाब उसे पहले से पता है। लियोन का जवाब सुनकर रोज उसके एटीट्यूड से काफ़ी चिढ़ गई। उसने बोर्ड से लियोन के सिर पर धीरे से मारा और सीरियस टोन में कहा, इलाज में कोऑपरेट करें, मिस्टर लियोन। लियोन ने दर्द के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। आह! लियोन ने अपना हाथ सिर के उस हिस्से पर फेरा जहां रोज ने मारा था। उसने बिना मन के जवाब दिया, हो, हाँ, मुझे चेस्ट टाइटनेस महसूस हो रही है। लियोन को रोज के इस रोल प्लेइंग में साथ देना ही पड़ा, पर उसने मन ही मन कहा, अभी तो मैं तुम्हारी इस परफॉर्मेंस में साथ दे देता हूँ, बाद में तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को बहुत बड़ा सपोर्ट देगा। आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है, जो मुझे हर हफ्ते आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। सब्सक्राइब करके ही जाएं।